ये अभी राजस्थान अध्ययन यानी राजस्थान अध्ययन की कक्षा 6 की एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन आंसर और थ्योरी कवर कर रहा है। तो दोस्तों ये आपके विशेषतः 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए बनाया जा रहा है। वैसे राजस्थान की सभी भर्तियां जिसमें राजस्थान जीके को शामिल किया जाता है उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश कि इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की कक्षा यानी आज का ये वीडियो राजस्थान के इतिहास का संबंधित है। एनसीईआरटी से बेस्ड है, सारे के सारे नोट्स मिलेंगे आपको, फिर क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। तो विशेषतः ये राजस्थान 3rd ग्रेड टीचर भर्ती के लिए हैं और कक्षा 6 के राजस्थान के इतिहास पर से ये प्रश्न और ये थ्योरी मिलेगी आपको। तो यहाँ से देखिएगा, प्रत्येक लाइन महत्वपूर्ण है। प्राचीन अंचल में राजस्थान विभिन्न जनपदों और अंचलों में विभक्त था। ये जनपद और अंचल भौगोलिक स्थान अथवा वहाँ रहने वाली जाति के नाम से जाने जाते थे। ये आपके राजस्थान के इतिहास जो कक्षा 6 की राजस्थान अध्ययन बुक है वहाँ की हुबहू लाइन है, जनपद क्या है वगैरह। फिर राजस्थान में प्राचीन काल में आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर अपने राज्य या जनपद का निर्माण किया। नेक्स्ट क्या है, महाभारत व संहिता ग्रंथों में राजस्थान के कई जनपदों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट के ऋग्वेद सहित पौराणिक ग्रंथों यानी कि आपके रामायण, चरक संहिता, महाभारत और वृहद संहिता में भी आपके मरु प्रदेश के नाम का उल्लेख मिलता है, मरु का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट मरु के बाद देखो एक एक प्रदेश को पढ़ेंगे कि कौन से प्रदेश में वर्तमान के कौन से जिले आते हैं, उसको प्राचीन काल में क्या कहा जाता था और क्यों कहा जाता था, इसके संबंध में जो भी जानकारी है वो आपको उपलब्ध कराई जाएगी। पहला आपका वो प्रदेश जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मरु प्रदेश। मरु प्रदेश क्या है, मरु प्रदेश किस क्षेत्र को कहा जाता था, ये संपूर्ण जानकारी मिलेगी आपको इसमें। आर्यों का जो प्रारंभिक जनतंत्र था जिसमें वर्तमान के बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर जिले के कुछ भाग सम्मिलित हैं। वहीं कालांतर में इस क्षेत्र में कुछ विस्तार के साथ कुरु, मद्र और जांगल नामक जनपदों का निर्माण भी हुआ। प्रारंभ में आर्यों के समय जो जनतंत्र था उसमें क्या कहा जाता था, बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर जिले के भाग को मरु प्रदेश कहा जाता था। नेक्स्ट कौन सा प्रदेश है, नेक्स्ट आपके जांगल प्रदेश है। दोस्तों जांगल प्रदेश में क्या है, नागौर है, बीकानेर है, जोधपुर है का कुछ भाग शामिल था। इसकी राजधानी अहिछत्रपुर है जो अभी इसका वर्तमान में साम्यकरण वर्तमान के नागौर से किया जाता है, अहिछत्रपुर का साम्यकरण। इसी के साथ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यादव वंश के बलराम और श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय इस क्षेत्र से गुजरे थे। ये जांगल प्रदेश के बारे में हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पर चलो, मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद के बारे में क्या मिलता है उल्लेख, कि इसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है, पहली बात यहाँ पर है। फिर महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर बेराट थी। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, विराटनगर बेराट मत्स्य जनपद की राजधानी रही। ये जनपद अलवर जयपुर के मध्य स्थित है। इस स्थान के वर्णन चीनी यात्री वेनसांग ने भी इस स्थान का वर्णन किया था। इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री वेनसांग ने भी किया है, महत्वपूर्ण है मत्स्य जनपद। फिर आता है सुरसेन क्षेत्र। सुरसेन क्षेत्र इसमें क्या क्या आता है, आपके भरतपुर आता है, धौलपुर है, करौली है। अधिकतर भूभाग प्राचीन सुरसेन जनपद में सम्मिलित किया जाता था। इस जनपद की राजधानी महत्वपूर्ण है। सुरसेन की राजधानी क्या है, मथुरा है। सुरसेन जनपद की राजधानी मथुरा है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय सुरसेन या सौरसेन का उल्लेख मिलता है। सिकंदर के समय बयाना प्रशस्ति में सुरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। बयाना प्रशस्ति भी महत्वपूर्ण है, यहाँ पर बयाना प्रशस्ति में सुरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। दोस्तों इनमें अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध मालव, सेवी, अर्जुनायन आदि जातियां प्रमुख थी। तो इसमें हम मालव, सेवी, अर्जुनायन के बारे में आगे नेक्स्ट डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट है सीवी जनपद जो आधुनिक उदयपुर है, इसके पूर्व, पश्चिमी तथा उत्तर का संभागीय प्रदेश है, वो सीवी जनपद के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में। इसकी राजधानी मध्यमिका जो नगरी अभी चित्तौड़ में है। कहा दोस्तों, मध्यमिका जो चित्तौड़ में है, ये इस सीवी जनपद की राजधानी रही है। इस जनपद के अवशेष चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव में मिलते हैं। इस भूभाग को मेदपाट, मेवाड़ तथा प्रागवाट भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये आपसे पूछा जा सकता है इस क्षेत्र का नाम देकर उसमें कौन कौन से जिले का क्षेत्र आता है, उसका प्राचीन नाम क्या है, इस जिले का, इस क्षेत्र का, इस भूभाग का। तो ये आपके इतिहास में कक्षा 6 का विषय वस्तु है। अर्जुनायन क्या है,
अर्जुनयन के मामले में देखें तो भरतपुर है, अलवर है प्रांत के अर्जुनयन अपने विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। अर्जुनयनों में मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को भी परास्त किया था। अर्जुनयन एक जाति विशेष हैं जो भरतपुर अलवर प्रांत के क्षेत्र में विजयी रही और इस क्षेत्र को भी अर्जुनयन से जोड़ा गया। फिर मालव क्या है? मालव प्रदेश में देखें तो शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट था, जो वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है। टोंक प्रतापगढ़ झालावाड़ का क्षेत्र मालव देश के अंतर्गत आता था। मालवों की दिग्विजयी यूप अभिलेख नानसा भीलवाड़ा में मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है योद्धय क्षेत्र। योद्धय क्षेत्र क्या है दोस्तों? योद्धय क्षेत्र को देखें तो आपका संभवतया राजस्थान का उत्तरी भाग एक शक्तिशाली कबीला था योद्धय। संभवतया योद्धयों ने ही उत्तरी राजस्थान में कुषाण शक्ति को नष्ट किया था। तो योद्धय में आपके गंगानगर और हनुमानगढ़ का क्षेत्र आता है। फिर मेवाड़ में क्या आता है? मेवाड़ जिसको अभी हमने सीवी जनपद पढ़ा है, उसी क्षेत्र को, प्राचीन सीवी जनपद वाले क्षेत्र को ही मेवाड़ कहा जाता है। आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा जिले मेवाड़ राज्य के क्षेत्र रहे हैं। इस क्षेत्र पर 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तथा गुहिल सिसोदिया का शासन कहाँ रहा है? मेवाड़ में रहा है। गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा। इस क्षेत्र की बोली है जो क्या है बोली? इस क्षेत्र की बोली मेवाड़ी है, मेवाड़ क्षेत्र की। वागड़ क्षेत्र है जो डूंगरपुर बांसवाड़ा के भूभाग को वागट या वागड़ कहा जाता है। यह क्षेत्र, इस क्षेत्र की बोली वागड़ी है, वागड़ की बोली वागड़ी है। ये आपके राजस्थानी साहित्य का जो पार्ट है उसमें बोलियां वगैरह से, साहित्य वगैरह से प्रश्न बनते हैं, तो वागड़ की बोली वागड़ी हो जाएगी। डूंगरपुर बांसवाड़ा की भी बोली पूछे तो वागड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट है मारवाड़। नेक्स्ट क्या दोस्तों? मारवाड़ का प्राचीन मरु प्रदेश ही कालांतर में मारवाड़ कहलाया। हमने स्टार्ट में जो मरु प्रदेश पढ़ा वही कालांतर में मारवाड़ कहलाया। 7वीं सदी में इसको मंडोर जोधपुर क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। बाद में इस क्षेत्र पर राठौड़ वंश का आधिपत्य हो गया। 7वीं शताब्दी के आसपास मंडोर जोधपुर पर गुर्जर प्रतिहारों का शासन था, बाद में राठौड़ों का शासन हो गया। नेक्स्ट हाड़ौती क्षेत्र। हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत वर्तमान का बूंदी आ गया, कोटा आ गया क्षेत्र सम्मिलित है। प्राचीन काल में इस भूभाग पर मीणा जनजाति का आधिपत्य रहा। मीणा वंश के बूंदा मीणा ने बूंदी को बसाया था। बूंदा मीणा के नाम पर ही बूंदी नाम पड़ा है। कालांतर में चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने इस पर आधिपत्य कर लिया, इसलिए इस भूभाग को क्या कहा जाता है? हाड़ौती कहा जाता है। और यहाँ पर जो प्रमुख बोली बोली जाती है वो बोली भी आपके हाड़ौती बोली हो जाएगी। नेक्स्ट देखो ढूंढाड़ में क्या है? ढूंढाड़ क्षेत्र आपके वो जयपुर के आसपास का क्षेत्र आ जाएगा। जयपुर व उसके आसपास के क्षेत्र को ढूंढाड़ नाम से जाना जाता है। और क्या है? 12वीं सदी में कछवा राजपूतों ने अपने राजवंश को स्थापित किया। इस क्षेत्र की बोली कौन सी हो जाएगी? इस क्षेत्र की बोली आपके ढूंढाड़ हो जाएगी दोस्तों, ढूंढाड़ी बोली हो जाएगी ढूंढाड़ क्षेत्र की। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेवात क्षेत्र। राजस्थान में मेवात क्षेत्र कहाँ का क्षेत्र को कहा जाता है? अलवर भरतपुर का वह क्षेत्र जहाँ मेव जाति की अधिकता रही है मेवात कहलाता है। मेवात में एक प्रसिद्ध वीर हुआ है, प्रसिद्ध नायक हुआ है हसन खान मेवाती। यह यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है अगर कोई व्यक्तित्व पर्सनैलिटी के मामले में मेवात से बनता है तो। प्राचीन काल में यानी महाभारत काल नहीं है, आपके खानवा के युद्ध के समय का बात है। हसन खान मेवाती ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध युद्ध लड़ा था और मारा गया। तो हसन खान मेवाती मेवात क्षेत्र से रिलेटेड महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। फिर अन्य क्षेत्रों की बात की जाए तो आपके जैसलमेर को माड़ियावल कहते हैं। जोधपुर के दक्षिण भाग को गुर्जरत्रा कहते हैं। प्रतापगढ़ को कांठल कहते हैं। और झालावाड़ का क्षेत्र मालवा कहलाता है। सिक्कर चूरू झुंझुनू का क्षेत्र शेखावटी कहलाता है। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा कहलाता है। इस प्रकार आपके राजस्थान के क्षेत्रों के कुछ प्राचीन नाम, उनकी राजधानी, उनका क्षेत्र आपको समझाया गया यहाँ तक। अब आपके एक लाइन और है कि प्राचीनतम वेद, ये भी कक्षा 6 के दूसरे पार्ट में लाइन आ रखी है और ये आपको वैसे पता ही है, नॉर्मल क्वेश्चन है। ऋग्वेद को प्राचीनतम ग्रंथ यानी प्रथम वेद माना जाता है। फिर क्षत्रप से आस्य, क्षत्रप शब्द आया है एक जगह। क्षत्रप से आस्य क्या है? प्रांत का मुखिया है, राज्यपाल। भारत में शक जाति के शासकों हेतु प्रयुक्त शब्द है ये क्षत्रप। फिर आपके सामने कुछ क्वेश्चन पेपर आ जाते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर आ जाएंगे जो इसी के ऊपर बेस्ड होंगे। आपने जो अभी तक पढ़ा है यानी राजस्थान के इतिहास में जो जनपद, जो प्राचीन नाम पढ़े हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, मत्स्य जनपद की राजधानी बतानी है। आगे नेक्स्ट आपके सामने ऑप्शन है।
और इसमें आपके ऑप्शन से सही हो जाएगा, यानी मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर हो जाएगा। कोटा बूंदी का क्षेत्र क्या कहलाता है, तो ऑप्शन बे मालव नहीं होगा, वागड़ नहीं होगा, तो कोटा बूंदी का क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड पर इसका ऑप्शन है हाड़ौती। कोटा बूंदी का क्षेत्र क्या हो जाएगा, कोटा बूंदी का क्षेत्र हाड़ौती हो जाएगा। फिर ब्यावर और अजमेर का क्षेत्र क्या कहलाता है, तो ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन ये पहले नंबर पर दे ऑप्शन प्रिंट हुआ है, ये हो जाएगा आपके मेरवाड़ा। फिर आपके जयपुर व उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा क्या कहलाती है, तो जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा ढूंढाड़ी हो जाएगी। हाड़ौती आपके कोटा बूंदी की हो जाएगी। वागड़ी आपके ये बांसवाड़ा डूंगरपुर की हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ढूंढाड़ी। क्या हो जाएगा, जयपुर के आसपास की भाषा में ढूंढाड़ी। फिर महाभारतकालीन जनपद में शेखावटी मालव नहीं है, हाड़ौती मरु भी नहीं है। महाभारतकालीन जनपद में आपके हो जाएगा मत्स्य। महाभारतकालीन जनपद में आपके क्या हो जाएगा दोस्तों, मत्स्य। फिर आपके प्राचीनतम ग्रंथ यानी प्रथम वेद किसको माना जाता है, तो प्राचीनतम ग्रंथ और प्रथम वेद ऋग्वेद को माना जाता है दोस्तों। पहला ऑप्शन बे सही हो जाएगा, प्राचीनतम ग्रंथ या प्रथम वेद ऋग्वेद को माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है आपके सामने 7वां क्वेश्चन कि शेखावटी में सम्मिलित जिले कौन कौन से हैं, तो सिक्कर, चूरू और झुंझुनू ऑप्शन बे यानी ऑप्शन से क्रमांक है। 2 नंबर पर क्रमांक पर जो है सिक्कर, चूरू, झुंझुनू, ये हो जाएगा आपके शेखावटी क्षेत्र में शामिल जिले। फिर है खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया वह कौन था, तो हरुण मेवाती बिल्कुल नहीं था। इसमें आपके हसन खान मेवाती था, ऑप्शन दे सही हो जाएगा। हसन खान मेवाती खानवा का युद्ध लड़ा था राणा सांगा की तरफ से बाबर के विरुद्ध और मारा गया। हसन खान मेवाती मेवात से संबंधित है और मेवात क्षेत्र में आपके अलवर भरतपुर आता है। फिर मालव देश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है, मालव देश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मालव देश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है, तो टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़ क्षेत्र मालव देश के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीवी जनपद की राजधानी। सीवी जनपद की राजधानी मध्यमिका है, जिसको नगरी भी कहते हैं, और यह चित्तौड़गढ़ से संबंधित हो जाएगी आपके सीवी जनपद की राजधानी मध्यमिका। और बयाना प्रशस्ति में किस राजवंश का वर्णन मिलता है दोस्तों, बयाना प्रशस्ति में आपके जो राजवंश है वो सौरसेन राजवंश हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन में देख सकते हो आप, सूरसेन यानी सौरसेन राजवंश का बयाना प्रशस्ति में उल्लेख मिलता है। मत्स्य जनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो ये ऋग्वेद में हो जाएगा। मत्स्य जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, प्राचीन समय में गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा था। प्राचीन समय में गुहिल सिसोदिया वंश का राजवंश कहाँ शासन करता था, मेवाड़ में शासन करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 14वां और अंतिम क्वेश्चन भी है ये आपके। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय किस जनपद का उल्लेख किया था, तो सुरसेन जनपद का उल्लेख किया था सिकंदर के समय 4वीं शताब्दी में। तो दोस्तों ये था आज का राजस्थान अध्ययन एनसीईआरटी कक्षा 6 बेस्ड वीडियो, जिसमें राजस्थान के इतिहास के कुछ जनपद, प्राचीन नाम, इनका उल्लेख था। तो ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और एनजे मोटिव यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि एनसीईआरटी के इसी प्रकार के आपको वीडियो नेक्स्ट टाइम में मिलते रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।